फर्क देखो ना, 10-10% का फर्क है, 12-12% का फर्क है। मजाक है क्या ये? कोई मजाक हो रहा है ये? तो जब रिस्क लेना ही है लाइफ में तो थोड़ा सा ज़्यादा लेकर देखो ना। अभी आप देख सकते हो मेरा करंट एसआईपी का रिटर्न है 28% का, राइट। 15 से 20% का पहले होता था। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही देखा। कैसे आप अपना एसआईपी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा सा ट्रिक लगा के, थोड़ा सा छेड़छाड़ करके आप अपने एसआईपी के रिटर्न को 10 से 12% तक इंक्रीज कर सकते हो। जहां पर अगर आप नॉर्मल एसआईपी करते हो तो आपको 12 से 14% का रिटर्न मिल सकता है। उसी जगह आज जो हम लोग ट्रिक के बारे में सीखने वाले हैं, उस ट्रिक को अगर आप अपने एसआईपी में अप्लाई करते हो तो भैया वहां पे आपको 22 से 24% तक रिटर्न मिल सकता है। यानी कि आपको 10 से 12% का एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हो आज की इस वीडियो को देखने के बाद, उस चीज को अगर आप अप्लाई करते हो, राइट। अब ये 10 से 12% आप इसको हल्के में मत लेना। 10 से 12% रिटर्न अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है एसआईपी में, इसको हल्के में मत लेना। इसका क्या परिणाम हो सकता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप सिंपली गूगल पे जाओगे और यहाँ पे मैंने एसआईपी कैलकुलेटर जो है उसको ओपन कर दिया है, राइट। अब अगर यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल आप अगर हर महीना एसआईपी में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और उस पर अगर आपको 12% का रिटर्न मिल जाता है और 20 सालों तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ध्यान से समझना, 5,000 रुपया उस पर 12% का रिटर्न और 20 सालों तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको पैसा मिलेगा 20 सालों के बाद लगभग 50 लाख रुपया, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसी जगह इस 12% के जगह अगर 22%, 10% में यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, 22% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 50 लाख पहले था ना, अब आप देखो लगभग 2 करोड़ रुपया मिलेगा, राइट। पहले 12% रिटर्न था तो 50 लाख रुपया आपको मिलता 20 सालों के बाद, लेकिन अगर रिटर्न में 10% इंक्रीज कर दिया मैंने तो यहाँ पे 50 लाख की जगह 2 करोड़ रुपया मिलेगा आपको, राइट। तो इसीलिए रिटर्न को आप हल्के में मत लेना। यहाँ पे मैंने जो आपको अभी बताया कि आपको 10 से 12% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, इसको आप हल्के में मत लेना। करोड़ों का सवाल है भाई, तो इसीलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। चलिए समझते हैं कि आखिर वो कौन सा ट्रिक है। तो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है मार्केट डिप। देखिए, हम आज की इस वीडियो में 3 स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से ये वाला पहला स्ट्रैटेजी होने वाला है। तो आपको ये तीनों स्ट्रैटेजी को सुनना है, समझना है। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को सुन के चले जाओगे तो भैया कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देख लेना पूरा। तो मार्केट डिप का मतलब ये होता है कि देखो, हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो शेयर बाजार है वो ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है। हमारा शेयर बाजार को अगर ऊपर जाना होता है तो वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसे करते 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 ऊपर जाता है, करेक्ट है। अब मार्केट डिप का मतलब ये होता है कि शेयर बाजार जब ऊपर जाता है उसके बाद जब गिरता है ना, तो इस पॉइंट को बोला जाता है मार्केट डिप। फिर शेयर बाजार ऊपर जाता है, फिर जब गिरता है तो इस पॉइंट को बोला जाएगा मार्केट डिप। तो ये सारा हो गया मार्केट डिप, ठीक है। समझ गए मार्केट डिप का मतलब क्या होता है। अब आप एसआईपी में इस चीज का यूज कैसे कर सकते हो। अब देखो, आपका एसआईपी कितना का भी हो सकता है, व्हाटएवर। आपका एसआईपी महीने का 1,000 रुपया भी हो सकता है, कोई महीने में 5,000 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई महीने का 10,000 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकता है। आपका कितना अमाउंट का एसआईपी है मुझे नहीं पता और ये जरूरी भी नहीं है। इस ट्रिक का मतलब ये होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि आप महीने में 5,000 रुपया का एसआईपी करते हो, ठीक है। तो मार्केट देखो सीधा ऊपर नहीं जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो जब जब मार्केट अपना डीप बनाए ना, तो उस डीप में आपको एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर देना है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप हर महीना एसआईपी में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो वो तो आपको चलेगा, वो तो आपका हर महीना चलेगा। लेकिन मार्केट जब जब डीप बनाएगा ना, मार्केट ऐसे ऐसे जब जब डीप बनाएगा, उस वक्त आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी इन्वेस्ट कर देना है। तो ऐसे में क्या होगा, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एनएवी होता है ना, एनएवी का मतलब क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। तो म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है उसका प्राइस अप डाउन होता रहता है, ठीक है। तो इसका प्राइस अप डाउन कैसे होता है, मार्केट के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। जब मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट में गिरावट आती है, तो उस वक्त एनएवी का प्राइस भी तो गिरेगा ना। तो मार्केट में जब डीप आता है इस टाइप का, तो एनएवी का प्राइस भी गिरता है। तो उस समय अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको कम दाम में ज्यादा क्वांटिटी एनएवी मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब जब मार्केट में डीप आता है उस वक्त अगर आप पैसा और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो उस समय आपको एनएवी का प्राइस कम देना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होगा, आपका एसआईपी का रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि अगर आप गूगल पे जाते हो और यहाँ पे निफ्टी 50 आ गया है, अगर आप लास्ट के 1 साल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मार्केट देखो, मार्केट सीधा ऊपर तो गया है, लेकिन देखो यहाँ पे डीप,
यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा। तो जब जब मार्केट में डीप बनता है, जब जब मार्केट में गिरावट होती है, उस समय अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो ना भैया, बहुत फायदा दे सकता है। मैंने खुद रियल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरा पहले एसआईपी का जो रिटर्न था ना वो 15 से 20% में ही घूम रहा था, राइट। और जब से मैं इस वीडियो में बताया गया जो स्ट्रैटेजी है, 3 स्ट्रैटेजी, जब से मैं ये तीनों स्ट्रैटेजी को खुद से पर्सनली फॉलो करने लगा, अभी आप देख सकते हो मेरा करंट एसआईपी का रिटर्न है 28% का, राइट। 15 से 20% का पहले होता था, अभी के टाइम पे आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो 28% तक मेरा इंक्रीज हो गया है। अब इसको दिखाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप भी ऐसा करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले तो आपको अपना रिसर्च करना ही है। मैं बस आपको कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी को अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। समझ गए? तो पहला हमारा स्ट्रैटेजी क्या है? पहला स्ट्रैटेजी है मार्केट डिप का फायदा उठाओ। मार्केट आपको हरदम मौका देता है। मार्केट कभी भी ऐसे सीधा नहीं जाता है, वो ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो जब जब मार्केट डीप बनाता है, आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर दो, बहुत फायदा हो सकता है लॉन्ग टाइम में, राइट। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं जिन ब्रोकर को यूज करता हूं, उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आकाश प्रसाद 03 आईडी का नाम है। तो अभी जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आओ। अगला है मिड एंड स्मॉल कैप फंड। इसका मतलब ये होता है कि देखो, हम में से ज्यादातर लोग ना, मैक्सिमम लोग अगर एसआईपी करते हैं ना, तो या तो किसी लार्ज कैप फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा किसी इंडेक्स फंड में एसआईपी इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया। मैक्सिमम लोग या तो लार्ज कैप फंड में एसआईपी करते हैं या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भैया, ये सब जगह अगर आप एसआईपी करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप ऐसे फंड में करोगे तो आपका पैसा बहुत सेफ रहेगा। लेकिन शेयर बाजार का एक कहानी है ना कि जहां पर ज्यादा सेफ्टी, वहां पे रिटर्न भी कम। अगर आप ऐसे जगह पे एसआईपी करते हो तो भैया रिटर्न भी तो आपको कम मिलेगा ना, रिटर्न भी तो आपको कम मिलेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया देखो, शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना वैसे भी तो रिस्क होता है। शेयर बाजार में अगर आप एसआईपी करते हो, कुछ भी करते हो, रिस्क तो वैसे भी रहता है। तो जब रिस्क लेना ही है लाइफ में, तो थोड़ा सा ज्यादा लेकर देखो ना। अगर लाइफ में रिस्क लेना ही है तो थोड़ा सा ज्यादा लेकर देखो। आप ये दोनों जगह एसआईपी करते हो, बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक है, यहाँ पर आपका पैसा मैक्सिमम सेफ रहेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप 10,000 रुपया एसआईपी करते हो हर महीने, अगर आप हर महीना 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसका कम से कम 30% आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लेते हैं आप 10,000 छोड़ो, मान लेते हैं आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो हर महीना एसआईपी में, तो उसका कम से कम 30% पैसा आप स्मॉल या फिर मिड कैप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क भी हाई रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आप ये दोनों में एसआईपी करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, रिस्क भी हाई रहेगा। लेकिन रिस्क अगर ज्यादा है तो भैया रिटर्न भी तो बहुत ज्यादा है ना। अभी मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ कि एक लार्ज कैप फंड का कितना रिटर्न होता है और एक स्मॉल कैप मिड कैप फंड का कितना रिटर्न होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है ऑल इंडेक्स रिटर्न लास्ट 5 ईयर। इतना आपको बस सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे देखो, आप जितना भी इंडेक्स है, सारा इंडेक्स का रिटर्न आ चुका है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आप देखो सेंसेक्स, यानी कि लार्ज कैप फंड का लास्ट का 5 ईयर का रिटर्न देख सकते हो, मात्र 14% का। लार्ज कैप फंड का लास्ट के 5 साल का आप रिटर्न देख सकते हो 14% का। उसी जगह अगर आप मिड कैप फंड का रिटर्न देखोगे लास्ट के 5 सालों का, तो भैया 24% का। 10% ज्यादा रिटर्न है लार्ज कैप फंड से मिड कैप फंड का, अगर आप कंपेयर करोगे। उसी जगह अगर आप स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखोगे भैया 28% का। मैंने बोला था ना कि आप 10 से 12% का रिटर्न को एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हो। यही तरीका है। आप लार्ज में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है भाई, करो, आप करो 10,000 रुपया अगर हर महीना करते हो, करो, लेकिन कम से कम 30% पैसा आपको मिड में या फिर स्मॉल में करना चाहिए। क्योंकि मिड कैप में स्मॉल कैप में करोगे भैया, फर्क देखो ना, 10% का फर्क है, 12% का फर्क है। मजाक है क्या ये? कोई मजाक हो रहा है? 10% का फर्क। मैंने बताया ना कि 10% अगर आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाता है तो 50 लाख पहले था, उसके बाद 2 करोड़ रुपया बन जाता है। तो यही वही चीज है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा पैसा मिड कैप में डाल दो, स्मॉल कैप में डाल दो, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा।
मेरे तरफ से आपको कोई भी बात रिकमेंडेशन मत समझ लेना, मैं बस आपको रियलिटी सामने दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ होता है, कितना रिटर्न मिलता है, कहाँ पे कितना रिटर्न मिलता है। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से ही करना है। मैं बस आपके सामने रियलिटी को दिखा रहा हूँ कि देखो भैया, लार्ज में आपको इतना मिलता है, मिड में आपको इतना मिलता है, स्मॉल में आपको इतना मिलता है। तो सारा पैसा आपको मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में भी नहीं डालना है, क्योंकि उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसमें आपका पैसा डूबने के भी चांसेस है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एटलीस्ट आपको 30% पैसा मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में डालना चाहिए, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है। ये दूसरा स्ट्रैटेजी है, राइट। चलिए उसके बाद वाला स्ट्रैटेजी को बात करते हैं। अगला है स्टेप अप एसआईपी। अगर आप इसके बारे में जान लोगे ना कि स्टेप अप एसआईपी क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, भाई आपका चांदी ही चांदी है। क्या होता है स्टेप अप एसआईपी, आइए समझते हैं। काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा। तो स्टेप अप एसआईपी का मतलब ये होता है, अरे भाई गिरता क्यों है। तो स्टेप अप एसआईपी का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं आप एसआईपी में हर महीना इन्वेस्ट करते हो 10,000 रुपया। फॉर एन एग्जाम्पल है भाई, ये 10,000 बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है। आप कितना भी करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं आप 10,000 रुपया हर महीना एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो। तो स्टेप अप एसआईपी का मतलब ये हुआ कि जितना भी रुपया आप इन्वेस्ट करते हो उसको हर साल 10% से इंक्रीज करते जाना। यानी कि कुल मिलाकर मान लेते हैं पहला साल है ये, फर्स्ट ईयर में आप पूरा 12 महीना तक 10,000 करके एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब अगला साल आएगा यानी कि सेकेंड ईयर आएगा, तो आप 10,000 का 10% इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा, 11,000 रुपया आएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो है आप 11,000 करके पूरा 12 महीना तक एसआईपी में इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद तीसरा साल में फिर आप 10% इंक्रीज करोगे, तो वो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप फिर 12 महीने तक इन्वेस्ट करोगे। यानी कि कुल मिलाकर स्टेप अप एसआईपी का मतलब ये हुआ कि हर साल आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10% हो, 5% हो, इंक्रीज करते जाना। अब यहाँ पे मैंने 10% लिखा, कोई 5% भी कर सकता है इंक्रीज, कोई 20% भी कर सकता है इंक्रीज, ये आपके ऊपर है। इसका कोई रूल नहीं है कि आपको 10% ही हर साल बढ़ाना है, ऐसा कोई रूल नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि आपको स्टेप अप करते रहना है, हर साल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का थोड़ा बहुत इंक्रीज करते रहना है। और इसको करने की वजह से आपको इतना फायदा हो सकता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना। आप तो सिर्फ 10% इंक्रीज करोगे ना हर साल, इस 10% के लिए आपको आपका जो रिटर्न है ना वो डबल ट्रिपल हो सकता है। अब आप बोलोगे कि सर 10% इंक्रीज करने से रिटर्न कैसे डबल हो सकता है? हाँ जी होता है, दिखाता हूँ ना, हड़बड़ा काहे रहे हो, दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको गूगल पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर मैंने ओपन कर दिया है, ठीक। अब अगर आप हर महीना 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, उस पर अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है और 20 सालों तक इन्वेस्ट करते हो, ये नॉर्मल एसआईपी है, तो आपको मिलेगा 1.5 करोड़ रुपया। फिर से देख लो, 10,000 रुपया हर महीना, 15% का रिटर्न 20 साल तक करते हो तो 1.5 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, ये नॉर्मल एसआईपी। अब इसी एसआईपी को अगर आप स्टेप अप करके करोगे, स्टेप अप एसआईपी का मैं टैब यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। हाँ, स्टेप अप एसआईपी में मैं क्लिक कर दिया। देखो यहाँ भी आप 10,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करोगे, उस पर अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है और 20 सालों तक इन्वेस्ट करते हो। लेकिन मैंने क्या बोला था, स्टेप अप का मतलब हर साल 10% से इंक्रीज करते जाना या फिर 5% से इंक्रीज करते जाना। तो हर साल अगर आप इसी 10,000 को 10% से इंक्रीज करोगे, हर साल आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10% इंक्रीज करते रहोगे, तो पहले वाला एसआईपी में हमको रिटर्न कितना मिला था, 20 सालों के बाद 1.5 करोड़ रुपया मिलता। अब स्टेप अप एसआईपी में सेम पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, खाली 10% इंक्रीज करोगे हर साल। अब यहाँ पे आपका देखो रिटर्न कितना हो गया, लगभग 2 करोड़ 78 लाख रुपया हो गया, है ना। यहाँ भी आपने 10,000 से शुरुआत किया और आपको रिटर्न मिलेगा 20 सालों के बाद 2 करोड़ 78 लाख। और इससे पहले जो नॉर्मल एसआईपी था उसमें आप 10,000 से ही शुरू करोगे, लेकिन आपको 20 सालों के बाद मिलेगा 1.5 करोड़ रुपये, आधा यानी कि 50% आपको कम मिलेगा, राइट। यही होता है स्टेप अप एसआईपी का पावर, राइट। समझ गए? तो इस वीडियो का समरी क्या है, इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने सीखा मार्केट डिप, यानी कि हमारा जो शेयर बाजार है वो बीच बीच में डिप बनाता है, और उस डिप में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो ये आपके लिए लॉन्ग टाइम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियर हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आपने क्या सीखा, मिड और स्मॉल कैप फंड, यानी कि आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका मिनिमम 20 से 30% पैसा मिड और
स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में रिटर्न काफ़ी ज़्यादा रहता है, रिटर्न ज़्यादा रहता है, रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से आप एनालिसिस कर लेना, राइट। एंड फाइनली आपने क्या सीखा कि स्टेप अप एसआईपी क्या होता है। स्टेप अप यानी कि हर साल कुछ कुछ परसेंटेज से अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको इंक्रीज करते जाना। तो ये कुछ आज आपने इस वीडियो में सीखा। फिर से मेरी तरफ से डिस्क्लेमर रहेगा कि वीडियो में बताया गया कोई भी बात हमारे तरफ से आपको रिकमेंडेशन नहीं था। शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने तरफ से स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। और अगर आपको स्टेप अप एसआईपी के बारे में पूरा डिटेल में सीखना है कि क्या होता है स्टेप अप एसआईपी और इसको कैसे अपने मोबाइल से किया जाता है, तो इस वाली वीडियो को देखकर सीख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।